पे घोटाला हो चुका है, वो आम आदमी पार्टी की सरकार लेके जा चुकी है। 0-0 यूनिट के भी 2-3 हजार रुपए बिल भरे हैं, उसका कौन जवाब देगा? हमेशा ऑलवेज बीजेपी। तो धोखाधड़ी और कुछ तो करता नहीं वो। नहीं, बीजेपी की लहर है, बीजेपी आएगी। इस बार तो कांग्रेस ने शीला दीक्षित के बेटे को निकाला है। तभी 4-5 सीटें आएंगी। तो मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा कि वोट देना चाहिए। जो हमारा मिडिल क्लास बंदा है वो ही पिसता है। उसको खाना कैसे कमाना है सिखाने से उसकी प्रॉब्लम हल होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ स्कूप पर। न्यूज़ स्कूप की टीम आज पहुंची हुई है रोहिणी, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2015 से लगातार बीजेपी यहां पर से जीतते आई है और इसी सिलसिले में जो है न्यूज़ स्कूप की टीम आज पहुंची हुई है रोहिणी, ताकि वो यहाँ की जनता से पता कर सके कि इस बार उनका क्या माहौल है, उनका क्या मुद्दा है। बीजेपी ने इस बार अपने उसी ठोस उम्मीदवार को यहाँ से जो है उम्मीदवार घोषित किया है, जो कि पिछले 2 विधानसभा में यहाँ पर विजेता रहे हैं। जी हाँ, इस बार भी बीजेपी ने अपने ठोस उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता को ही अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आम आदमी पार्टी ने उनके खिलाफ जो है प्रदीप मित्तल को अपना उम्मीदवार घोषणा उसकी की है। कांग्रेस ने अभी तक इस विधानसभा क्षेत्र से किसी भी नाम का ऐलान नहीं किया है। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि यहाँ की जनता, जो कि जनार्दन भी है, वो इस बार इस दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए क्या विचार रखती है, क्या जो है किस तरफ अपना रुख रख रही है। आइए जानते हैं। यहाँ पर एक सरदार जी हमारे साथ जो है मौजूद हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सनी है जी। सनी नाम हुआ। अच्छा, क्या लगता है इस बार आपके बीजेपी का गढ़ ही रहेगा? बीजेपी, ऑलवेज बीजेपी। ऑलवेज बीजेपी। यस जी। अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? देखो, मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, पर हमारी सपोर्ट हमेशा बीजेपी के साथ है। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी हैं, हम नरेंद्र मोदी की शक्ल पे हमेशा वोट दे रहे हैं। हमेशा ऑलवेज बीजेपी, हम कट्टरता बीजेपी हैं। कट्टर बीजेपी कोई नहीं है टक्कर में, क्योंकि अब है बीजेपी और बीजेपी ही रहेगी हमेशा बीजेपी रहेगी। तो दिल्ली में इस बार बीजेपी के आने की उम्मीद ज़्यादा लग रही है आप लोगों को। अच्छा, मैं एक और बात आप लोगों को बता दूं कि विजेंद्र जो गुप्ता जी हैं, वो यहाँ पर से विधायक हैं और वो साथ ही साथ दिल्ली विधानसभा में जो है नेता प्रतिपक्ष है। जी हाँ, तो आपको लगता है कि विजेंद्र गुप्ता को इस बार किसी तरीके से और प्रमोशन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है जी। वो इस चीज़ के हकदार भी हैं। जो इन्होंने काम किया सोसाइटी में, आप देखो यहाँ पर सोसाइटी के अंदर जितना उधार उन्होंने किया है, शायद ही कोई कैंडिडेट कर सकता हो, और वो अपना पूरा फर्ज निभा रहे हैं और आगे निभाते भी रहेंगे। उनसे मैं आशा यही रखता हूँ। विजेंद्र गुप्ता जी के साथ भी हम हमेशा है। हमारे सीएम कैंडिडेट होने वाले हैं विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे आने वाले भावी सीएम होंगे, दिल्ली के सीएम। हम तो उनको सीएम की नज़र से देखते हैं जी। वो अगर सीएम की नज़र से खड़े हो जाए दिल्ली में, तो हम उनके साथ हैं, आगे खड़े उनके। क्या नाम है सर आपका? मुकेश अग्रवाल। मुकेश अग्रवाल। आपका क्या नाम हुआ सर? कपिल सुखीजा। कपिल सुखीजा जी। आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में किसका जो है? बीजेपी। मैंने सवाल भी पूरा नहीं किया, उन्होंने बीजेपी भी बोल दिया। क्यों लगता है सर आपको? इस बार लगता है बीजेपी ही आएगी, क्योंकि आप जो है डाउनफॉल है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ सेटबैक टू अरविंद केजरीवाल, बीजेपी का 100% चांसेस है कि बीजेपी ही आनी है इस बार। 100% चांस है बीजेपी बिल्कुल। के आने का। क्या वजह इसके पीछे शराब घोटाला और तरीके के वादे को पूरा ना करना है? ये बात आप सही कह रहे हो कि जो अरविंद केजरीवाल के जो वादे थे, बिल्कुल फुल फ्लेजेड सेटबैक हो गए। उन्होंने कुछ भी पूरा नहीं किया, सिर्फ फ्री के ही चीज़ें बांटते रहे। बट दिल्ली की जो जनता है, इस बार बीजेपी को ही डिमांड है। बीजेपी की डिमांड है। ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर से लगातार जो है 2015 से विजेंद्र गुप्ता जी जो है यहाँ से जीतते आए हैं। उसके पीछे कोई ठोस कारण? अच्छा, आप बताइए सर। नहीं, बीजेपी की लहर है, बीजेपी आएगी। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा। बस बीजेपी की लहर है, इतना ही बीजेपी की लहर है, बीजेपी की लहर है। नहीं। सर, आपका क्या नाम हुआ? मोहित। मोहित। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? रोहिणी के। रोहिणी। अच्छा, पहले तो सवाल यही रहेगा मेरा कि क्या लगता है कि इस बार विधानसभा में कौन आएगा। दूसरा सवाल कि अगर आप बीजेपी बोलिएगा तो बीजेपी यहाँ पर से 3 बार ऑलरेडी यहाँ पर से जो यहाँ की विधायक जो रही है वो बीजेपी रही है। क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि उन्होंने काम करा है यहाँ पे, काम किया है। बीजेपी का आना तय है। आप कुछ काम गिनवा लेते हैं हमारे दर्शकों के लिए तो। सब कुछ ये आप देखो, आपके सामने हो रहा है सारा काम। मॉल्स बीजेपी ने थोड़ी बनवाए होंगे सर। सब बात सेफ्टी और वगैरह सब कुछ तो बीजेपी, तभी तो वो 3 बार जीते भी हैं यहाँ पे। किसी तरीके की परेशानी आपको यहाँ महसूस नहीं होती है? शिविर या फिर किसी भी तरीके की रोड? नहीं, रोड सब अच्छी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सब कुछ अच्छा है। सब पानी? पानी भी अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ भी मैं घूमी हूँ दिल्ली विधानसभा के लिए, हर जगह जो पानी की जो दिक्कत है वो सबसे ज़्यादा रही है। मतलब जनता बहुत परेशान है पानी के मुद्दे को लेकर, शिविर के मुद्दे को लेकर, रोड के मुद्दे को लेकर। यहाँ पर का मुद्दा क्या लगता है आप?
नहीं मैम, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सेक्टर 16 में रहता हूँ, वहाँ ऐसी कोई पानी की समस्या है नहीं, पूरे टाइम पानी आता है। मैं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों अभी तक तो माहौल यहाँ पर जहाँ तक हमने पता किया है वो बीजेपी का ही बताया जा रहा है, बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी के समर्थन में ज़्यादातर लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी से जो अभी उम्मीदवार हैं मित्तल जी, उनके लिए एक भी अभी तक हमने तो शब्द नहीं सुने, बाकी और भी देखते हैं यहाँ पर के लोग, यहाँ पर की जनता क्या सोचती है। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? परवीन सचदेवा। परवीन सचदेवा। अच्छा, क्या लगता है आपको इस बार दिल्ली विधानसभा में क्या हो जाएगा? बीजेपी आएगी इस बार, बीजेपी ही आएगी? 100% आएगी इस बार। आप लोगों को बीजेपी का काम पसंद आ रहा है? मैडम शुरू से हम बीजेपी के ही हैं हम। हाँ, ये रोहिणी जो है बीजेपी का ही गढ़ माना जाता है, यहाँ पर से कभी हार नहीं सकती है बीजेपी। जबकि हम सेक्टर 11 रहते हैं, पर वहाँ से भी बीजेपी आएगी, कुलवंत राणा जीतेगा। अच्छा, तो आप लोगों का थप्पा ही है कि रोहिणी से कोई बीजेपी हार नहीं सकता है? नहीं। कारण है क्या? क्या क्या काम किए हैं अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं? आप क्या कर रहे हैं? आप तो कुछ नहीं कर रहा। आप तो पैसों के अलावा कुछ नहीं, धोखाधड़ी और कुछ तो करता नहीं वो। 100% इस बार बीजेपी की है। किस टाइप के धोखाधड़ी की बात कर रहे हैं आप वैसे? मैडम बिल का है, बिल में क्या फ्री देता है? किसी को फ्री नहीं देता वो। बिजली का बिल आप लोगों के यहाँ फ्री नहीं आता? कोई नहीं आता। 200 यूनिट तक तो फ्री कुछ भी फ्री नहीं आता। मेरा पानी का बिल 1.5 लाख रुपए है। इतना आता है? आया वो है। 200 यूनिट बिजली फ्री है, वो भी नहीं है आप लोगों के? मैडम कहाँ है? कहीं भी नहीं है। आप यहाँ का लगाइए, शॉप का लगाइए। कमर्शियल में तो फ्री नहीं है। नहीं, कमर्शियल कितना आप बिल आता है? आपने कभी ध्यान दिया है? कभी क्या रेट है कमर्शियल का बताइए आप? 14 रुपये यूनिट। आप लगाइए ना। 1800 रुपये बिल आता है महीने का। यूनिट आता है 30 सर्दियों में। कितना हो गया जी? 1800 आप डिवाइड करें 30 से, कितना यूनिट बैठ गया? 60 भी यूनिट बिल आता है ये। हम किसी को पता ही नहीं है ये बिल। हम महीने का 1800, 1900, 2000 बिल आता है और यूनिट चलता है 30। 60 रुपये और 65 रुपये के बीच में यूनिट पड़ जाता है ये। इतने टैक्स लगा रखे हैं, किसी को पता ही नहीं। आप लोगों को भी नहीं पता होगा। नहीं, ये तो मतलब इंटरनल चीज़ें हैं, तो फिर कैसे पता चलेगी? ये एक बहुत ही नई बात पता चली है कि 60 रुपये यूनिट जो है सरकार ले रही है, दिल्ली सरकार है। ये सभी का है, जितनी शॉप वाले सबसे पूछ लीजिए आप। ये मेरा अलग नहीं है। इनका यूनिट चलता है 30-35 महीने का यूनिट 35 आता है, तो बिल भरते हैं 1700, 1500, 1800 बिल। ये मेरे पे तो प्रूफ है, मेरे बिल है। ये तो फिर सच में बहुत ही चौंकाने वाली बात है। टैक्स लगाए हुए हैं कि कोई जवाब ही नहीं है। टैक्स लेकिन सेंट्रल नहीं लगा रही है। नहीं मैडम, सेंट्रल क्यों लगाएगी? किसके अंडर है ये? नहीं, वो तो है, लेकिन टैक्स जो मैक्सिमम आउटपुट जाता है वो तो सेंट्रल को जाता है ना? नहीं नहीं, आप हिसाब लगाइए ना मैडम। 60 रुपये यूनिट हम कहते हैं कि 8.5 रुपये यूनिट आ रहा है। हम तो ये सोचते हैं कि 8.5 रुपये यूनिट है। अब मेरा यहाँ का 4 किलोवाट है, तो कमर्शियल कितना हो रहा है? 1000 रुपये तो उन्होंने फिक्स कर दिया कि आप लाइट यूज करें ना करें। 1100 रुपये, 1000 प्लस रुपये टैक्स है, 1100 रुपये तो बिल भरना ही पड़ेगा आपको, चाहे यूज करें ना करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत करते हैं, किस तरीके का माहौल जो है देखा जा रहा है। ये बहुत ही आश्चर्य करने वाला, काफ़ी ज़्यादा ऐसे नई जो खबर है, ये आप कह सकते हैं कि ये मिली है कि 60 रुपये यूनिट जो कमर्शियल, जो जितने भी दुकानदार हैं या फिर जितने भी जो कमर्शियल जितने भी टाइप के रहते हैं, वो 60 रुपये यूनिट पे करते हैं सरकार को। बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। देखते हैं और भी लोगों से क्या बातचीत होती है। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अविनाश मंगल है। अविनाश मंगल है। अच्छा, दिल्ली के ही वासी हैं आप? दिल्ली के रोहिणी विधानसभा के निवासी हैं। अच्छा, रोहिणी जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है सर। पहली बात तो ये क्यों माना जाता है, और फिर क्या इस बार फिर से यही साबित होगा कि ये बीजेपी का ही गढ़ है? पहला सवाल आपका, क्यों माना जाता है? रोहिणी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां बीजेपी के विधायक, पार्षद, कार्यकर्ता तन मन धन से सब कुछ काम करने के लिए दिन रात 24/7 तत्पर रहते हैं। हर लोगों की छोटी से छोटी समस्या में उनके साथ खड़े होते हैं, चाहे वो मुद्दा किसी भी प्रकार का हो। इतनी सोसाइटियाँ यहाँ पे सेक्टर 9 में, 13 में जहाँ आप लोग घूम रहे हैं इस टाइम पे, इन सोसाइटियों में एक छोटा सा भी कोई काम अगर किसी भी पार्षद को या विधायक जी को आग्रह किया जाता है, वो तो तुरंत सेम डे में, नहीं तो नेक्स्ट डे में उसके लिए वहाँ पे मीटिंग बिठा के उस काम को करने की प्रयास करते हैं वो लोग। बीजेपी इसलिए यहाँ पर काम के। अच्छा सर, अभी शीश महल का जो एक मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। एक शीश महल का मुद्दा और दूसरा भी पूर्वांचल का भी एक मुद्दा जो है काफ़ी रुख पकड़ता हुआ दिख रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे?
देखो, शीश महल का मुद्दा एक गंभीर मुद्दा वैसे है भी, करप्शन का मुद्दा भी कहलाता है वो। करप्शन में जो इसमें जितना फंड यूज किया गया है, अमन देखा गया कि एक इतने गज की कोठी के अंदर भी इतना पैसा यूज़ नहीं होता जहाँ उन्होंने इतना पैसा खर्च कर दिया, करोड़ों रुपए वहाँ पे खर्च कर दिया है। लेकिन बीजेपी वाले एलिगेशन तो लगा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी फिर बोलती है कि अगर मान लीजिए बीजेपी का ही मुख्यमंत्री चुना जाता है, अगर बीजेपी जीत के मुख्यमंत्री आवास में पहुंचती है तो फिर वो तो मुख्यमंत्री यूज़ करेंगे, आम आदमी पार्टी तो उसको किसी भी तरीके से यूज़ नहीं करेंगे। मैडम, जिस बिल्डिंग में, जिस इमारत में पैसा में घोटाला हो चुका है, अब घोटाला करने के बाद वो खाली इमारत बची है, इमारत में रहने के लिए कोई मकान किराए पे दे या वहाँ पे सीएम आए, उसके सीएम तो अपने निष्ठा कर्म के अनुसार आएगा ना। जो उस पर घोटाला हो चुका है वो आम आदमी पार्टी की सरकार लेके जा चुकी है उस घोटाले को। क्या घोटाला? पैसों का घोटाला मैडम। कैसे पैसों का घोटाला? एलिगेशन आप कैसे लगा सकते हैं सर? बिना आरोप लगा रहे हैं आप, बहुत बड़ा आरोप। लोगों के थ्रू हमें पता चला है 5-5 करोड़ रुपए के पर्दे लगे हैं, वहाँ पे शीटें लगी हैं, 10-10 करोड़ रुपए के टॉयलेट फर्श लगे हैं, ठुंटियाँ लगी हैं इतनी कॉस्टली। आम अमूमन अपने घर में आपने सोचा है कभी आप 5 करोड़ रुपए के पर्दे लगाएंगे? सर वही उसी मुद्दे पर मैं बोल रही हूँ कि आम आदमी पार्टी बोलती है कि बीजेपी का ही अगर कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो वो मुख्यमंत्री आवास में रहेगा, वो उन जो भी करोड़ों के जो उन्होंने शीश महल बनाए हैं उसका उपयोग करेगा। वो करोड़ों का शीश महल बनाया, करोड़ों का शीश महल, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, करोड़ों का बनाया है, लेकिन करोड़ उसमें रुपए लगने चाहिए थे, करोड़ रुपए लगे नहीं है। जितने करोड़ों का उन्होंने बनाया है वो तो अमूमन 2-4 करोड़ रुपए बन जाता है, उन्होंने तो 50 हज़ारों करोड़ रुपए उसमें खर्च कर दिए हैं। वो खर्चा जो एक्सपेंसेस है वो नज़र नहीं आ रहा, जो उन्होंने वो शो किया है उस शीश महल पे। अच्छा, शो नहीं हो पा रहा है आपको, ये तकलीफ है? वैल्यू ऑफ मनी नहीं है। अच्छा, पूर्वांचल पे जो अभी एक मुद्दा उठा है, जो अरविंद केजरीवाल ने बोला कि यूपी और बिहार से जितने भी फर्जी वोटर्स हैं उनको लाकर जो है बीजेपी भर रही है ताकि वो अपने वोट बैंक्स बढ़ा सके, उस पर क्या कहेंगे? ये मुद्दा सरासर बहुत गलत उठाया है केजरीवाल सरकार ने। केजरीवाल सरकार खुद ही इतने गहरे आरोपों में घिरी हुई है। हर रोज़ उनके द्वारा बांग्लादेशियों के आधार कार्ड वगैरह मिल रहे हैं, यहाँ पे अनऑथराइज कॉलोनियों में बाहर के लोगों का आगमन हो रहा है, वोट कार्ड बन रहे हैं, फर्जी आई कार्ड्स बन रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपकी मीडिया में ही दिखाया गया था कि 100 एक जहाँ पे मकान भी नहीं है उसके अंदर भी 100 से 150 वोट बनी हुई हैं। 3-4 तरह के ऐसे वाक़यात मैंने अभी न्यूज़ पे देखे थे। तो आप लोग खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि कौन भ्रष्टाचार में लिप्त है और इन चीज़ों को कौन ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के आधार पर ये पूर्वांचल हमारे भाई हैं, बेचारे मजदूरी करने आते हैं, यहाँ पे आके रोजी रोटी कमाते हैं। मुझे नहीं लगता इस प्रकार का ये जो उन्होंने आरोप लगाया ये बिल्कुल ही गलत आरोप लगाया है और बहुत ही इसको मैं निकारता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी और भी लोगों से बात करते हैं, क्या मुद्दा है? क्या नाम है सर आपका? नरेश कुमार। नरेश कुमार, दिल्ली के ही वासी हैं आप, रोहिणी के? हाँ जी। क्या लगता है सर, बीजेपी का गढ़ माना जाता है ये, इस बार बीजेपी ही आएगी या फिर यहाँ से आप कुछ बदलाव है? यहाँ तो बीजेपी का ही गढ़ है जी। बीजेपी का ही गढ़ है। बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। क्यों नहीं आएगी आम आदमी पार्टी? नहीं यार, विजन अच्छा, पूरे राज्य में किसकी आएगी? पूरे राज्य का तो नहीं पता जी, यहाँ तो बीजेपी आएगी। पूरे राज्य का नहीं पता, यहाँ पर बीजेपी आएगी। पूरे राज्य में आम आदमी पार्टी आ सकती है या कांग्रेस आ सकती है? कुछ नहीं कह सकते जी अभी। अच्छा, कांग्रेस का क्या लगता है आपको? कांग्रेस तो है नहीं जी, कहीं 4-5 सीटें आ जाएं तो आ जाएं दिल्ली में। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि मुकाबला तो आम आदमी और बीजेपी में है जी। इस बार तो कांग्रेस ने शीला दीक्षित के बेटे को निकाला है। हाँ, निकाला है, तभी 4-5 सीटें आएंगी। अच्छा, उन्हीं के बेटे जीत सकते हैं, अदरवाइज कोई और चांस नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी लोगों से बात करते हैं, क्या माहौल है? क्या नाम है सर आपका? मनीष जैन। मनीष जैन, अच्छा, क्या लगता है सर, दिल्ली विधानसभा होने वाला है, 5 फरवरी को जो है मतदान पड़ जाएंगे, 8 फरवरी को क्या नतीजे आने की उम्मीद है? उम्मीद तो बीजेपी की है। उम्मीद बीजेपी की है, क्यों है? जो काम करेगा तो वो जीतेगा ना। काम किया है, क्या काम किया है? कुछ बिल्कुल बिल्कुल काम। अब यहाँ के जो विजेंद्र गुप्ता हैं उनकी जितने काम की सराहना की जाए कम है। अच्छा, आपको लगता है विजेंद्र गुप्ता की वजह से जो है बीजेपी जीत सकती है? 8 सीटें तो पिछली बार भी जीती थी और उससे पिछली बार 3 सीटें, उसमें से तो एक तो यही थी। आज तक तो यहाँ पे कोई उसको पछाड़ सका नहीं। विजेंद्र गुप्ता को यहाँ से कोई पछाड़ नहीं सका, मैंने इंटरव्यू में भी बोला है, लेकिन क्यों? काम करोगे तो तभी फल मिलेगा ना। पहली बार में कैसे जीत? से थोड़ी कुछ मिलेगा। आम आदमी पार्टी बोलती है बिजली का बिल माफ़ किया, कमर्शियल में उन्होंने क्या बैंड बजा रखी है आपको पता है? कोविड के टाइम में जब 6 महीने मॉल बनता है तब भी हमने 0 यूनिट के भी 2-2, 3-3 हज़ार रुपये बिल भरे हैं। उसका कौन जवाब देगा? अच्छा, आपने
मतलब आपके यूनिट्स नहीं उठ रहे थे लेकिन आपने पैसे दिए? हाँ जी, हर महीने 2-2 हज़ार रुपये बिल दिए, 4-4 महीने। जब पूरा मॉल बंद था, उसका हिसाब कौन देगा? क्या नाम हुआ सर आपका? प्रथम। प्रथम। अच्छा, क्या लगता है आपको, 1 महीना से भी कम अभी समय बचा है दिल्ली विधानसभा को लेकर, क्या लग रहा है, क्या नतीजा? मैम मैं तो यही चाहूँगा कि बीजेपी जीते, क्योंकि हाँ केजरीवाल ने पिछले 10 साल में बहुत ही काम खराब किया है दिल्ली का, बहुत काम खराब किया है। आप रोहिणी के ही रहने वाले हैं ना? मैं पश्चिम बिहार का रहने वाला हूँ। पश्चिम बिहार के रहने वाले हैं। ऑफिस है। अच्छा, यहाँ ऑफिस। हाँ जी। तो यहाँ पर का काम अच्छा लगता है या फिर पश्चिम बिहार का अच्छा मैम, लगता दोनों है? साइड का देखो, दोनों जगह ही काम की दिक्कत हुई है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। पानी के बिल बहुत ज़्यादा आए हैं, बिजली के बिल मेरे को तो नहीं लगता कि किसी के भी, मतलब मेरे घर के तो कम नहीं हुए डेफिनेटली। कोई मतलब मैंने भरे हैं गर्मियों में 13-13, 14-14 हज़ार बिजली का बिल भरा है मैंने, और वो समझ से बाहर था कि क्यों था ऐसा। तो मैं केजरीवाल को मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगा कि वोट देना चाहिए। क्या नाम हुआ सर आपका? रसिंदर कपूर। रसिंदर कपूर। अच्छा, पंजाबी हैं आप? अच्छा, पंजाबी का तो वैसे बीजेपी के साथ कोई खास नाता नहीं है। पर बीजेपी जो काम करेगा उसी को करेंगे ना। जो अगर झूठे वादे करेगा और लोगों को डिमोटिवेट करेगा और उनको कच्चे लालच देके ऑटो वालों को पैसे देने, उनको लोगों को पैसे देने, उसका क्या फ़ायदा है बताओ? जो आम बंदा दे रहा है, जो हमारा मिडिल क्लास बंदा है, वो ही पिसता है। ना लोअर क्लास को फ़र्क पड़ता है, ना अपर क्लास को फ़र्क पड़ता है। तो कच्चे वादे करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तरक्की चाहते हो देश की तो मोदी ही कर पाएगा और बीजेपी ही कर पाएगी, नहीं तो सब टाइम ख़राब कर रहे हैं। सब आने वाले टाइम पे सब मुसलमान बन जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। मैं कास्टिज़म के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ जो है वो बीजेपी में ही दम है। अगर देश की तरक्की चाहते हो तो आज की डेट में आप ऑल ओवर वर्ल्ड देखोगे तो इंडिया जहाँ आप स्टैंड कर रहा है वो खाली आज की डेट में मोदी के ही बिहाफ पे कर रहा है। अगर मैं बीजेपी की शक्ल करूँ तो बीजेपी की शक्ल खाली मोदी से ही है आज की डेट में, और मोदी ही आगे कोई तरक्की कर सकता है। अच्छा, क्या लगता है फिर मोदी जी इस बार तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा बीजेपी? मैंने आपको बताया मैम, तरक्की चाहते हो तो रखना पड़ेगा, बीजेपी को ही आना चाहिए। आपने बोला ना मोदी जी से ही बीजेपी है, तो फिर मोदी जी 2029 तक है मुझे जहाँ तक लगता है। हालांकि उसके बाद का कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद फिर क्या करेंगे? आगे वो कुछ ना कुछ आगे सोच के आगे प्लान करके चलेंगे। वो अपने कभी भी देश के लिए गलत नहीं सोचेंगे। जिसको भी आगे वो बैठाएंगे या जो भी आगे वो डिसीजन लेंगे हम उनके साथ हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी हैं सर, क्या नाम हुआ आपका? अशोक। अशोक। अच्छा, आपने भगवा रंग पहना हुआ है, भगवा पार्टी भी मानी जाती है बीजेपी। मुझे लगता है आपके तरफ से तो समर्थन पहले से ही है बीजेपी के लिए। जी ज़रूर। क्या लगता है वैसे रोहिणी के अलावा दिल्ली विधानसभा को कौन कॉन्कोर कर पाएगा? देखिए इस बार फाइट टफ है, और इन्हें जैसा लग रहा है आप पार्टी वालों को कि भाई हम इजीली विन करते आ रहे हैं, तो भ्रम बहुत दिनों तक नहीं फैलाया जा सकता। झूठ को बहुत दिनों तक आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, उसको एक दिन ग्राउंड पे आना ही होगा। ठीक है ना? क्या है कि सिर्फ इन्होंने एक बिजली के 200 यूनिट है वो शीला दीक्षित ने भी किया हुआ था, और 200 यूनिट तक सबको वो फ्री थी यूनिट। जब शीला दीक्षित का यहाँ पे वो थी सीएम थी, तो 200 यूनिट एवरीबॉडी कैन टेक 200 यूनिट्स। बट इन्होंने क्या किया कि 200 यूनिट है आपकी तो 210 हुई, तो 210 का को चार्ज लग गया। हिडन एजेंडा है, छुपी हुई चीज़ें हैं कि जो आम आदमी को दिखाई नहीं देती। ये तो पहले से एनजीओ चलाते थे, फॉरेन फंड से जो है ना चलाने वाले लोग हैं। और अच्छा सर, आपने फंड्स की बात की तो मैं शराब घोटाले की तरफ मेरा जो है दिमाग चला गया। आपने कभी ऐसे थोड़ा जब सस्ता हुआ था शराब खरीदी थी? जी नहीं खरीदी। शराब घोटाले के बारे में जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। ये गोवा का और जो पंजाब का चुनाव भी वहीं उसी से लड़ा गया है। कभी आज तक दिल्ली में हम भी इतने पैसे, आदमी पैसे तो कहीं से लाएगा ना चुनाव लड़ने के लिए, तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे आएंगे कहाँ से? और एकदम से नई पार्टी थी, पैसे आते भी कहाँ से? तो इन्होंने स्कीम बनाई, वो फेल हो गई, वो अलग बात है, क्योंकि उसको मैनेज नहीं कर पाए। और पार्टियां भी करती हैं, ऐसा नहीं है कि यही कर रहे हैं, लेकिन वो मैनेज कर लेती हैं। इन्होंने जो एक ऑनेस्टी का जो तगमा लगा के ये लोग आए ना, बाकी लोग नहीं कहते हैं कि भाई हम ईमानदारी से आए हैं। बाकी लोग नहीं कहते हम ईमानदार से। नहीं, कोई राजनेता बीजेपी तो बोलती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार है, इनके ऊपर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कोई वो जो है भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, आज तक भी नहीं है। इन्हें 10 साल हो गए हैं, तीसरा टर्न हो रहा है, चौथा भी होगा, ऐसी कोई उसमें कोई इशू नहीं है। सर, आपने बिल्स के बारे में बात की, टैक्सेशन को लेकर क्या कहेंगे जो निर्मला सीतारमण बढ़ाई जा रही हैं? टैक्सेशन एक्चुअली क्या है कि हमारे देश में एक बड़ी एक विडम्बना ये आई है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो साउथ से चली है ये नॉर्थ में भी आ गई है। और हर चीज़ आप फ्री करते चलेंगे, एक बेसिक जो आपकी नीड है, मान लीजिए आपने राशन कुछ दे दिया कहीं,
उसके अलावा अगर हम कोई स्कूटी दे रहा है, कोई ये दे रहा है, कोई वो दे रहा है, तो ये गवर्नमेंट के फंड से आपके मेरे जेब से जा रहे हैं वो, तो वो एक इफ़ेक्ट डालती है इकोनॉमी पे। वो एक बहुत मेजर इफेक्ट है। फ्री का जो है ये बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। जो उनको जो लोअर क्लास हैं उनको एक एड आप दो एक स्टेज तक। ये कहावत है ना, हाँ, ये नहीं, इसको किसी को खाना दे देने से उसकी कोई प्रॉब्लम हल नहीं होती, उसको खाना कैसे कमाना है सिखाने से उसकी प्रॉब्लम हल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, दिल्ली के इस जो ठंड का मौसम है इसमें राजनीतिक सरगर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। काफ़ी तरीके की जो प्रॉब्लम्स है, काफ़ी तरीके के जो सॉल्यूशंस है वो भी यहाँ पर की जनता बता रही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन जो है किस ओर है ये तो, हालांकि हमने कुछ जनता से बात की, और भी जनताओं से हम बात करेंगे और भी लोगों से हम बात करेंगे। आप क्या राय रखते हैं दिल्ली विधानसभा के बारे में? हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं गेटी भाविया, कैमरामैन आकार के साथ।